हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे 10 मैथ 2.0 पर। और आज हम प्रश्नावली 3.1 करेंगे। और नेक्स्ट वाली वीडियो हमने किया था प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, जो कि हमने पूरा सॉल्व किया था विद फार्मूला के साथ। आज हम जो इसको बनाएंगे, इस वीडियो पे काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। प्रश्न दो और 3 पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए कि कैसे हमें इसका आंसर निकालना है। इसमें 2 फॉर्मूला यूज़ करना है, एक बीजगणितीय यूज़ करना है और दूसरा वाला हमें यूज़ करना है ज्यामितीय, जो हमारा रूप होता है ज्यामितीय विधि प्रश्न द्वारा जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग 2 हमें यूज़ करना है। कौन कौन सी यूज़ करना है? एक हमें करना है इसमें, एक तो ये इस विधि से हमें सॉल्व करना है, दूसरा हमारा जो है ये विधि है। इन 2 विधि के द्वारा 2 फार्मूलों से हमें इनका और इसका आंसर निकालना है और पुट करना है कि वो कितने क्या डिफरेंस आ रहा है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आपका प्रश्नावली है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्नोत्तर 2 प्रश्नोत्तर 2 का हमें आंसर निकालना है। प्रश्नोत्तर 2 सेकंड वाला प्रश्न है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बल्ले की कीमत एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः ₹X, यानी मानक बनाया गया है। यहाँ पे X मानते हैं और दूसरे का हम Y मान लेते हैं। उसके बाद तब हमारा क्या होगा? तब 3 बल्लों का मूल्य, अब एक बल्ले का हमने जो है X माना है और ये गेंद का हमने Y माना है। तो यहाँ पे हमने 3 बल्ले का मूल्य निकालना है। 3 बल्ला हमने लिया, बैट लिया है, इसका जो प्राइस होगा ये 3x होगा, क्योंकि एक बल्ले को हमने x माना है तो यहाँ पे 3x होगा। और 6 बॉल है, 6 गेंदों का मूल्य बराबर 6y होगा, क्योंकि 3 बल्लों प्लस 6 गेंदों का मूल्य बराबर ₹2900 होगा। जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है 2900, तो 2900 होगा, क्योंकि 3x प्लस 6x बराबर 2900, और या x प्लस 2 बराबर y बराबर 13, ये होगा। प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार एक बल्ला प्लस 2 गेंदों का मूल्य
बराबर 1300, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। तो यहाँ पे समीकरण 1 से इसको हम मानक ले लेते हैं, और यहाँ समीकरण हम 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं। समीकरण यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 समान है। उपयुक्त दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करेंगे, यानी ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो कैसे होगा हल ये ग्राफीय विधि से? किस तरीके से सॉल्व होगा? x प्लस वाई बराबर 1300, x बराबर 1300 माइनस y, यानी y बराबर 200, 300, 400 लेने पर y बराबर 200 रखने पर y बराबर 300 रखने पर y बराबर 400 रखने पर, क्योंकि x बराबर 1300 माइनस गुणे 2 बराबर 900, और y 300 बराबर, क्योंकि x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 3 700, और y बराबर, क्योंकि 400 रखने पर x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 400 बराबर 500। ये हो गया। अब जो है समीकरण से प्राप्त बिंदु A 900, 200, B है आपका 700, 300 तथा C है आपका 500 और 400। ये है आपका इसका। अब इसको हम तालिका बनाएंगे। तालिका मीन्स बॉक्सेस में इसको कन्वर्ट करेंगे। तालिका में किस तरह से इसको हम बना के बॉक्सेस में बना के कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने कल भी बनाया था और अभी बनाते हैं। तालिका बॉक्स में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको लिख लेंगे। हमारे पास हमने मानक जो है y लिया है, और y का जो मानक हमने बनाया है, y का मानक हमने बनाया 200, 300, 400। तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 200, 300 और 400। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो x बराबर y निकला है माइनस में, x बराबर हमारा 1300 माइनस 2y। अब इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे, बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तालिका में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तालिका में कन्वर्ट करना है
एक लाइनिंग ले लेंगे, इसको तालिका बना देंगे ऐसे स्केल से, स्केल की मदद से तालिका कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से तालिका बना देंगे। बनाने के बाद हमारी चीज़ें सॉल्व करने में आसानी होती है। आप एग्ज़ाम वगैरह में इस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, नंबर माइनस नहीं हो पाते हैं और नंबर्स कंप्लीट मिलते हैं। ये तालिका हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब हमें इसमें देखना है कि जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इसके माध्यम से, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यही यहाँ लिखा हुआ है जो फर्स्ट वाले में है। हमने y का मानक ये लिया हुआ है तीनों, और x का मानक हमारा ये है। तो अब x मानक में हमने क्या क्या यहाँ चीज़ें प्राप्त की हैं उसको यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट वाले में हमने 900 मिला है, उसके बाद 700 है हमारा, उसके बाद 500 है। ये हमारा यहाँ पे ये तालिका हमारी बन गया। अब हमें इसको आलेखित बनाना है, रेखी में बनाना है, जो हमारा मैप होता है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे हमने कल ग्राफ बनाया था तो ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको हमें बनाना है। ग्राफ के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक लाइनिंग ले लेंगे, ग्राफ के लिए एक लाइन ले लेंगे। एक हमने लाइन बना लिया है ग्राफ के लिए, तो अब यहाँ पे ग्राफिंग करना होगा। यहाँ पे हमें लिखना है x1, यहाँ हमें लिखना होगा x। यहाँ पे हम y लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं y1, और यहाँ ले सकते हैं हम, यहाँ पे हम कर सकते हैं y। और अब हमें यहाँ पे तालिका बनानी है, यहाँ पे मेन बिंदु ले सकते हैं। तो हमारा जो x था, हमारा x स्टार्ट हुआ था 100 से, लास्ट में जो हमारा गया है 900, क्योंकि ये देखिए हमारा लास्ट में है 900, तो 900 तक पहुंचने के लिए हमें 100 से लेना होगा। तो 100 शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 900। तो यहाँ भी, यहाँ पे हमारा जो है लास्ट हमारा जो है 500 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये हमारा हो गया। ये हम ग्राफिक में, अगर ग्राफ में अच्छे से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, बट अभी ग्राफ नहीं है तो हम इसी में ही अकॉर्डिंग में समझ लेते हैं, बाद में हम ग्राफ में इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा है यहाँ पे 100, ये आपका 200 300 400 500 600 700 800 और आपका 900, ये आपका 900 हो गया। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आएगा आप 100 200 300 400 और 500, ये आ गया। अब हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट में हमारा यहाँ पे है, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट है हमारा 200 और 900। तो मीन्स 200 और 900 को हमें यहाँ बीच में लेना है। ये 200 हमारा यहाँ है और 900 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो एक बिंदु यहाँ बना देंगे। ये हमारा हो गया एक बिंदु। ये हमारा होगा A ब्रैकेट 900 200, और सेकंड हमारा देखना है जो हमारा B बनेगा वो 700 और 300 है, जो हमने निकाला था। तो 700 है और 300 है, तो देख लेते हैं एक बार। ये हमारा सेकंड है, 700 है और 300 है, 700 और 300 है, तो 700 और 300 हमें बनाना होगा। तो 300 लेते हैं इधर है और 700 यहाँ है, तो 300 और 700 के बीच में हमें यहाँ बनाना है। तो हम यहाँ बना लेते हैं इसको। ये आपका हो गया बी का 700 और 300। ऐसे ही हमारा सी होगा 500 और 400। तो 500 यहाँ है, 400 लेंगे तो 400 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 400। यहाँ पे हम लिखेंगे सी 500 400। तो हम इसको स्केल की मदद से इसको हम एक लाइनिंग बना लेंगे, यहाँ पे एक लाइनिंग पुट कर लेंगे। तो ये आपका एक लाइन तैयार हो जाएगा, ये आपका एक ग्राफ तैयार हो गया। तो ये आपका एक ग्राफ कंप्लीट हो गया है, ये आपका ग्राफ है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बन गया है। तो इसी तरह से आपका ये आंसर नंबर जो है सेकंड, ये कंप्लीट हो गया है। हम आप आंसर नंबर जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड ये पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। सेम इसी विधि से ही क्वेश्चन नंबर थर्ड भी होगा।
2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा द्वितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम ऐसे ही यही कंडीशन है, हमें यहाँ पे इसको भी यूज़ करना है और इसको भी यूज़ करना है। दोनों फार्मूलाओं को यूज़ करके इसका भी ऐसे ही मूल्य निकालना है कि कितना मूल्य इसका, कितना प्रॉफिट में कितना मूल्य इसका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सॉल्व करना है बीजगणित और द्वितीय गणित से यूज़ करना है इसको। प्रश्नावली प्रश्नोत्तर 3, तीसरा सॉल्व करना है, हमें तीसरा पॉइंट यूज़ करना है, इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है, तो 1 किलो 1 kg 1 kg अंगूर, 1 kg पहले सेब लेंगे। 1 kg सेब का मूल्य 1 kg सेब का मूल्य x माना है। सेम वैसी विधि है जिससे पहले हमने किया था, कोई परिवर्तन नहीं है, सेम वही विधि है। 1 किलो सेब का मूल्य इतना है और 1 kg अंगूर का मूल्य ₹y रखा गया है, यानी मान लेते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर 160 रुपये। 160 होगा क्योंकि 2x + y बराबर 160 रुपये। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट है। समीकरण 1 आपका हो गया है। समीकरण 1 है ये आपका। अब द्वितीय ही ये आपका एक निकल गया है। समीकरण 1 फार्मूला हमने लगा लिया है। द्वितीय जो फार्मूला था, सेकंड वाले में भी हम यही करेंगे। सेकंड वाले में 4 kg सेब और 2 kg अंगूर 2 kg अंगूर का कुल मूल्य बराबर ₹300, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। क्योंकि 4x + 2y बराबर 300 है, तो 2x + y बराबर 150 हो जाएगा। यानी अगर काटना चाहें तो कट जाएगा, तो 150 हो जाएगा। हो गया ये। तो यानी समीकरण आपका सेकंड भी समीकरण आपका हो गया। समीकरण सेकंड हो गया। तो अब हमें दोनों समीकरणों से हमें निकालना होगा। अब ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं किस विधि से हमने निकाला इसको। तो यहाँ लिख सकते हैं बीजगणितीय रूप से समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार लिखा
जा सकता है। किस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे y बराबर 160 माइनस 2x तथा y बराबर 150 माइनस 2x। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, और जैसे हमने नेक्स्ट वन लिखा था, उपयुक्त 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 दोनों रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि द्वारा निकालना समीकरण एक से 2x प्लस वाई बराबर 160 जो हमने पहले निकाला था वही है, क्योंकि y बराबर 160 माइनस 2x है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। x बराबर है हमारा 50, 100 और 150 लेने पर हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पे x बराबर 50 रखने पर, क्योंकि y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 50 बराबर 60 है। तो x बराबर 100 रखने पर, क्योंकि y बराबर 160 है माइनस 2 है और गुणे 100 है, तो बराबर माइनस 40। तो x बराबर 150 है रखने पर, क्योंकि y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 150 है बराबर 140, माइनस 140, ये माइनस 140 होगा। अतः समीकरण एक से प्राप्त बिंदु a ब्रैकेट 50 60 ब्रैकेट कोमा b ब्रैकेट 100 कोमा माइनस 40 तथा c ब्रैकेट 150 माइनस 140 ब्रैकेट जो हमें मिला है समीकरण से हमें प्राप्त हुआ है। तो आगे हम देखते हैं जो समीकरण से हमें मिला है। नेक्स्ट है हमारा समीकरण से प्राप्त हुआ है, और सेम वही देखते हैं। समीकरण एक से हुआ है हमारा पूरा, और उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे x बराबर 50 रखने पर, क्योंकि y बराबर 150 है माइनस 2। ये हमारा समीकरण 2 से हो रहा है। इसका आंसर जो ये निकल रहा है समीकरण 2 से निकल रहा है। हम नीचे एंटर करेंगे इसको। 100 बराबर रखने पर, क्योंकि y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 100 है तो बराबर माइनस 50 होगा। x बराबर 150 रखने पर, क्योंकि y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 150 है तो यहाँ पे माइनस 150 होगा। तो यहाँ हम वही चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 से प्राप्त समीकरण 2 से प्राप्त d
ब्रैकेट 50, 50 ई ब्रैकेट 100 माइनस 50 ब्रैकेट तथा पॉइंट एफ 150 माइनस 150। तो ये हमें प्राप्त। अब इसको हमें जो तालिका हमारी होती है उसमें हमें इसको बनाना है तालिका में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको तालिका में दर्शाना है। यहाँ तालिका लिख दीजिए, तालिका में दर्शाना है। तालिका में दर्शाने के लिए जितने भी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो पूरे पॉइंट्स हम यहाँ लिखते हैं। हमने x का मान निकाला था, उसके बाद हमारा आया था y बराबर 160 माइनस 2x। उसके बाद आया था हमारा y बराबर 150 2x। तो ये हमारा आया था। इसी पे हमें जो है बनाना है और इसी पे हमें जो है तालिका बनाना है। तालिका बना सकते हैं। तालिका बनाने के बाद एक छोटा सा तालिका यहाँ बना लेंगे और x बराबर हमने जो मान निकाला है इसका, x बराबर हमारा जो मान है वो है आपका 50। x बराबर यहाँ पे हमारा 50 है, यहाँ हमारा 100 है और यहाँ पे हमारा 150 है। तो ये हमारा मानक है। तो हम यहाँ पे मानक से बना सकते हैं इसको। तालिका हम बना लेंगे, तालिका में दर्शा देंगे। मैथ्स में जितना भी अच्छा आप कर लेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं और लिखने का जो तरीका है वो अच्छा होता है और मैथ्स में नंबर कटने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसको अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम कर दे रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। ये तालिका हमारी बन जाएगी। तालिका हम इसको बना ले रहे हैं यहाँ से फर्स्ट, और ये कंप्लीट तालिका, ये हमारा तालिका तैयार हो गई है, इस तालिका में बन गई है। अब इसको हम फिलअप कर देंगे। यहाँ पे 60 है जो उसका हमने मार्क निकाला हुआ है, 40 है एंड 140, और इसका हमने जो निकाला था 50 माइनस 50 एंड 150 जो हमने यहाँ पे निकाला है। देखिए जो हमारा यहाँ निकला हुआ है, टोटल चीज़ें हमने ऐड किया है। नीचे जितनी भी चीज़ें यहाँ बनी हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पे आपके तालिका में शो कर दिया है। तो तालिका के बाद हम हमारा लास्ट उसका पॉइंट रह गया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लास्ट पॉइंट पे समीकरण 1 तथा 2 से प्राप्त सभी बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाइए। तो हम अब आगे इसको ग्राफ में दर्शाते हैं, ग्राफ में बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ, कैसे हमें ग्राफ कंप्लीट करना है, किस तरह से हमें ग्राफ पे बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमारे पास लाइनिंग होना ज़रूरी है। तो एक ये लाइन हो गई हमारे पास ग्राफ के लिए। हम एक लाइन और ले लेंगे जो हमें ग्राफ बनाना है, जिस पे एक लाइनिंग ले लेते हैं यहाँ पे ग्राफ को दर्शाने के लिए। यहाँ से एक लाइनिंग ले लेते हैं ग्राफ के लिए। ये आपका ग्राफ का लाइनिंग हो गया। इसको हम दे देते हैं नाम x1 और ये आपका हो गया x नॉर्मल x, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे y1 और ये y हो गया, और यहाँ पे आपका ये हो गया आपका 0, ये आपका 0 बन गया। अब हमें यहाँ पे दर्शाना है हमें टेंस, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, जो हमने यहाँ पे नंबर्स पुट किए हैं, ये देखिए ये तालिका में जो हमने बनाया है, यहाँ पे तालिका में नंबर्स दिए गए हैं, ये 50 60 50 ऐसे ऐसे करके हैं। तो हम यहाँ से 10 से पॉइंट शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे तभी हम 50 तक पहुँच जाएंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें 10 से स्टार्ट करना है। लास्ट 160 गया हुआ है माइनस में, तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100,
110, 120, 130, 140, 150, 160। टोटल ये आपका बन गया है, लेकिन ये टोटल ये माइनस में रहेगा क्योंकि नीचे की तरफ जो होता है माइनस में होता है। ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस में रहेगा, और ऊपर जो जाएगा ये प्लस में रहता है। तो यहाँ ऊपर में 17 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये आपका 70 पॉइंट हो गया। और यहाँ पे हमें करना है 150 पॉइंट है, एक्स वाई में 150 पॉइंट है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम 50-50 ले लेंगे, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है। यहाँ पे हो गया आपका, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 50, यहाँ पे 100 ले रहे हैं, और यहाँ पे 15 ले रहे हैं। तो हमारा जो ए होगा, ए की शुरुआत हम करते हैं 50 और 60 है हमारा। ए की शुरुआत हमारा 50 और 60 है, 50 और 60। तो हम पहले ए ले लेते हैं 50 और 60। 50 और 60 ले लेते हैं। पहले हम 50 पे जाते हैं, 50 और 60। ये 50 है आपका, और ये आपका 60 है। ये 50 की लाइन ले रहे हैं और 60 की लाइन, 50 और 60। ये 50 आपका और ये आपका 60। ये 50 हो गया। यहाँ हम लिख देंगे ए 50,60। ये आपका ए हो गया, हम इसको केंद्र मान ले रहे हैं, केंद्र। उसके बाद हम बी वाला क्वेश्चन लेंगे, यानी 50 और 50। बी वाला केंद्र ले रहे हैं हम 50 और 50, यानी 50 और 50, यानी हम ये 50 ले लिए हैं। ये आपका हो गया है बी, 50 एंड 50, ये आपका बी, 50 एंड 50, ये बी हो गया आपका। तो ये हमने ले लिया 50 और 50। उसके बाद हमारा आएगा सी वाला पॉइंट, और माइनस सी वाला और माइनस बी वाला पॉइंट लेना है हमें। माइनस बी वाला पॉइंट हमारा जो होगा ये वो इधर आएगा, इधर माइनस है, तो ये माइनस पॉइंट है हमारा, माइनस में चल रहा है। हमारा -14 है, -14, -14 और 100, ये 100 हो गया, और -14, ये 100 हो गया, -14। ये आपका आ गया है, ये आपका आ गया है बी, बी पॉइंट है, ये 100 हो गया, -14, ये आपका यहाँ आ गया। उसके बाद हम लेंगे सी। सी हमारा है, सी हम लेंगे 150 और -40। अब हम इसके देखेंगे 50 माइनस 140, 50 माइनस ये -140 है, 50 यहाँ 50 आ रहा है, 50, और ये देखेंगे 50 यहाँ है, 50 150। तो यहाँ पे हम सर्कल बना देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सी ब्रैकेट 150 माइनस 140, ये आपका बन गया। अब सी के बाद हम लेंगे ई। अभी हमारा है 100 और -50, मीन्स अब -50 और 100, -50 लेंगे, -50 और 100, -50 और 100, ये आपका -50 हो गया है और 100 हो गया है, यानी 100 और -50, 100 और -50, ये आपका -50 और 100। सी के बाद ई, यहाँ पे आएगा आपका ई 100 -50, और एफ लेंगे 150 और -150। एफ लेना है 150 और -150, एफ लेना है 150
और माइनस 150, 150 माइनस 150, ये आपका 150 और माइनस 150, ये आपका f हो गया 150 माइनस 150, ये आपका f हो गया। तो हम इसको ऐसे लाइनिंग को मिला देंगे, तीनों लाइनों को मिला देंगे, जो हमारी तीनों लाइनों मिलती रहेंगी, इसको हम मिला देंगे ऐसे। ये आपका ये आ गया यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ आ गया है आपका, इसको और बड़ा कर देंगे। हाँ, ये आपका तीर एक यहाँ बन गया है ग्राफ में, और दूसरे वाले ग्राफ में भी आपको ऐसे ही मिला देना है। एक पॉइंट यहाँ बन गया है आपका, एक पॉइंट यहाँ बन गया है, और ये आपका ग्राफ जो है रेडी है, ग्राफ रेडी है। और ग्राफ में यहाँ पे हम पॉइंट को शो भी कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे निकले हैं, यहाँ पे हम पॉइंट को शो कर सकते हैं। किस तरह से, हमें यहाँ पे लिख देते हैं ए का, जो हमारे पास मानक था, ए का मानक क्या था हमारा, उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे 2x प्लस वाई बराबर 160, ये था हमारा, यहाँ पे एरो बना देंगे ऐसे। और नेक्स्ट वाले में हमारा था 2x प्लस वाई बराबर 150, ये एरो बना देंगे यहाँ। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे, और लिखने के बाद इसको हम ऐसे कर देंगे, यानी ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। और हमारा 160 क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ हमारा जो है पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वाले प्रश्न पे बात करेंगे, 3.2 प्रश्नावली जो आपकी हमारी है, और उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।